हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है। तो आज हम लोगों का यहाँ पे क्या है, लेक्चर 10 है। ठीक है, इसके पहले 9 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर 10 में हम लोग यहाँ पर एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल और परिमाप क्या होते हैं, 2D फिगर्स के आपको क्षेत्रफल या फिर परिमाप निकालने के लिए एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आपका क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करना बहुत ही इजी है। कैसे आपको याद करना है मैं सारी ट्रिक आपको बताऊंगा और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले की बात करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको याद करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है, ट्रायंगल लिया गया है। त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के त्रिभुज पर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या है, आपका समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता कैसे है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, भुजाओं को यहाँ पर हम ए लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भुजा क्या है यहाँ पर आपकी स्मॉल ए हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें परिमाप की तो सभी भुजाओं का योग। देखिए परिमाप के लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है, देखिए ट्रायंगल में 3 ही भुजा होती हैं, ना तो 2 होती हैं और ना ही 4 होती हैं। ठीक है, 3 भुजाएं ही सिर्फ होती हैं। तो परिमाप के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है कि सभी भुजाओं का योग। ठीक है, यानी कि अब वो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे आपका समकोण त्रिभुज हो, चाहे आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो। ठीक है, उनकी तीनों भुजाओं को आप टोटल कर दीजिए, वही क्या होता है, पेरीमीटर हो जाता है, परिमाप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, सभी भुजाओं का योग। 3 भुजाएं हैं यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में 3a लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 3a हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी कहाँ पे, समबाहु त्रिभुज की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये a लिख दिया हमने यहाँ पे, ये b हो जाएगा और ये आपका a हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में आइए देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपकी हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसका देखिए हम लोग क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, आपका हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे तो s माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे b 2 बार रहेगा आपका, यहाँ पे b हो जाएगा, ये b है और ये a होता है। ठीक है, a b, तो यहाँ पे हो जाएगा s b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो अगर आपको ऊंचाई वहां पर दी गई है, ठीक है, ऊंचाई दिया गया, आपको बेस मालूम है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगर परिमाप की, तो फिर से वही चीज है, सभी भुजाओं का योग। यहाँ पर देखिए क्या है, a 1 बार है और b कितनी बार, 2 बार है, तो a + 2b करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका a + 2b यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरे त्रिभुज पे आते हैं, लिखा गया है विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे ये कैसे होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, असमान होती हैं, तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए, चलिए ये इसको हो गया a, ये आपका b एंड ये आपका c हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं a b c, तो यहाँ पे देखिए इसकी भुजाएं हैं। अगर बात करें इसकी कि s क्या है, ठीक है, तो s नीचे लिखा गया है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ, सभी भुजाओं का योग बटा 2, यानी कि a प्लस b प्लस c बाई कितना हो जाएगा, 2। तीनों भुजाओं को टोटल करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसी को कहा गया है अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप रखेंगे, अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाएंगे, फिर अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटाएंगे और अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटाएंगे। सबको मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही चीज है, परिमाप फिर से आ गया यहाँ पे। तो परिमाप क्या होता है, a + b + c, यानी कि तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। अब देखिए चौथा यहाँ पे जो त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो a 1/2 इंटू आधार गुणे लंब। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ऊंचाई को यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम लोग लंब कहते हैं, तो आधार गुणे लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कर्ण की, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
आपका जो समकोण त्रिभुज है वो किस इस प्रकार से होता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण निकालना होता है तो क्या करते हैं आप, इसको और इसको क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करते हैं, तो कर्ण आ जाता है, ये आपका पाइथागोरस का प्रमेय कहलाता है। तीसरी अगर यहाँ पे बात करें परिमाप की, तो क्या हो जाएगा, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण हो जाएगा, यानी कि फिर से तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। त्रिभुज आपके 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार के मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता दिया है आपको, उसके अलावा मैंने परिमाप का भी फॉर्मूला बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और अगले फॉर्मूले को लेते हैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर चतुर्भुज की, क्वाड्रिलेटरल की। तो फर्स्ट आपका देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ग यानी कि स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर देखिए क्या होता है यहाँ पे, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसमें से ये क्या होता है आपका, ये विकर्ण होता है। भुजाओं को आप ए लिखते हैं, ठीक है, ये तो सब जानते हैं, और विकर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए का स्क्वायर आप कर देंगे यहाँ पे, ये भी लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें विकर्ण की तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2a हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 और a हो जाएगा। परिमाप की बात करें तो फिर से वही चीज है कि चारों भुजाओं का योग, ठीक है। ये चार भुजाएं कितनी है, ए यानी कि 4 बार ए आएगा, तो हमने शॉर्ट में क्या लिखा, 4a, ठीक है। ये तो बात हो गई वर्ग की यानी कि स्क्वायर की। सेकंड नंबर पे आता है आपका आयत, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। देखने में ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल l लिखते हैं, और चौड़ाई को हम लोग b लिखते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल आपका होता है l इंटू बी हो जाएगा, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर विकर्ण की, तो विकर्ण देखिए क्या होता है, विकर्ण के लिए लिखा गया है यहाँ पे लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विकर्ण आपका ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक की जो लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ये आपका डी हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। जहाँ कहीं भी एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है वहाँ पर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब यानी कि यहाँ पे लंबाई क्या है आपकी, लंब यहाँ पे चौड़ाई है और आधार क्या है, लंबाई है, तो यहाँ पे लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया परिमाप यहाँ पर, तो परिमाप के लिए देखिए क्या है, 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे 2 बार लंबाई आएगी और 2 बार चौड़ाई आएगी, तो उसी को शॉर्ट में लिखा गया 2 कॉमन करके l प्लस बी, ठीक है, यानी कि 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी क्या हो जाएगा इसकी सॉरी परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं जो थर्ड नंबर पे आता है समचतुर्भुज की, ठीक है, रोम्बस की। तो रोम्बस आपको कुछ इस प्रकार से होता है, ये वर्ग के जैसा होता है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा चपटा होता है, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर को आपने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे फोल्ड दिया, ऐसे दबाव दिया, तो वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ये क्या कहलाता है, आपका समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में आप इसको रोम्बस कहेंगे। इसमें 2 विकर्ण आपके हो जाएंगे और दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, D1 बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, D2 बोलते हैं। और आपकी जो ये भुजा है, भुजा आपकी ए ही रहती है, क्योंकि भुजा में कोई बदलाव नहीं होता है। 4 भुजाएं होती हैं, चारों ए होती हैं, यानी कि समान होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो होता है यहाँ पे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। इसको आप लोग क्या लिखेंगे, 1/2 D1 इंटू D2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, D1 इंटू D2 लिख सकते हैं। अगर सेकंड नंबर पे बात करें भुजा की, अगर आपको यहाँ पे विकर्ण दोनों मालूम है, भुजा निकालना है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इन ब्रैकेट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपका परिमाप, फिर से वही चीज़ है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाएं कितनी है, A, यानी कि आप इसको 4a लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। पैरेललोग्राम होता कैसे, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, आयत को थोड़ा सा चपटा करने पे ये बनता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, जहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, इसकी असमान हो जाती है। चलिए, ये क्या होता है, समचतुर्भुज आपका वर्ग से बनता है और समांतर चतुर्भुज आपका आयत से बनता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको नाम देना चाहें तो A, B, C और D देंगे यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे ऊंचाई, यानी कि हाइट कहलाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आधार आपका यहाँ पे देखिए क्या है, BC आपका क्या है, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ऊंचाई क्या है, H है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अगर हम बात करें परिमाप की, तो क्या होता है, 2 आसन्न भुजाओं का योग, आसन का मतलब होता है कि आमने सामने जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसन्न भुजाओं का योग का मतलब एक ये हो गया और एक ये, ठीक है।
यानी कि ये क्या लंबाई और ये चौड़ाई है, तो इन दोनों का योग कर लीजिए। आप इसको ए लिख सकते हैं और इसको बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आसन भुजाओं का योग, आसन का मतलब एक दूसरे से लगे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट आसन भुजाओं का योग, केवल 2 ही फॉर्मूले यहाँ पर है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक आपका चतुर्भुज बचता है, समलंब चतुर्भुज जिसे कहते हैं। तो आइए हम लोग समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक लास्ट आपका देखें यहाँ पे क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेज़ में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखने में होता किस प्रकार से है। तो आपको ये कुछ इस प्रकार से देखने में दिखाई पड़ता है आपको, ये आपका होता है यहाँ पे समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समलंब चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, अगर हम इसको नाम देना चाहें तो नाम दे दीजिए ए, ये आपका बी हो जाएगा, सी होगा और ये हो जाएगा आपका डी, और यहाँ पे क्या होगा, ये उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग एच लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं देखिए यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के जो समांतर होती हैं, ठीक है। यानी कि ए बी और डी सी क्या है, यहाँ पे समांतर हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा का योग ए बी प्लस सी डी हो जाएगा। यहाँ पे ए बी प्लस सी डी इंटू कहा गया है उनके बीच की दूरी जो कि क्या है, h है। तो आपका फॉर्मूला ये भी बन जाएगा 1/2 ए बी प्लस सी डी इंटू एच हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये डिटेल में बात करें तो समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो आपको यहाँ रख करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड फॉर्मूला आपका परिमाप है। तो फिर से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि परिमाप का फॉर्मूला आपको कहीं नहीं याद करना हो, तो बस जितनी भुजाएं आपको दिख रही वहां पर, चाहे त्रिभुज में 3 भुजाएं हों या चतुर्भुज में 4 भुजाएं हों या फिर पंचभुज हो, षटभुज हो, 5 भुजाओं वाला कोई आकृति हो या फिर 6 भुजाओं वाली कोई ज्यामितीय आकृति हो, सबको ऐड कर देना है, वही आपका क्या होता है, परिमाप हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई, ठीक है। 4 भुजाएं हैं, तो चारों भुजाओं को आप टोटल कर दीजिए। तो यहां से आपका क्या होगा, परिमाप का फॉर्मूला है, आपका परिमाप यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपके सारे फॉर्मूले समझ में आए गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग यहां पर और उसके बाद लेते हैं अगली आकृति, देखते हैं क्या है। आइए बात करते हैं अगर अगली आकृति की, तो वो आपका क्या है, सर्कल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए सर्कल मैंने यहाँ से ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसको समझाना आपको यहाँ पे बाकी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, ये क्या होती है आपका सर्कल का, ये क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है, सेंटर होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ओ लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये आपकी किनारा जो है क्या कहलाता है, ये आपका परिधि कहलाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो अब देखें यहाँ पे क्या है, आपका केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, यानी कि रेडियस, ठीक है। इसको रेडियस बोलेंगे। हिंदी में आपकी त्रिज्या हो जाती है। यहाँ पर त्रिज्या हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि सेंटर से लेकर के, यानी कि इस तरफ से लेकर के पूरी ये दूरी आपको देखा जाए, ठीक है, यानी कि एक किनारे से लेकर के सेंटर से जाते हुए दूसरे किनारे तक की दूरी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपके यहाँ पे, इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक की जो दूरी होती है, ये आपका कहलाता है व्यास कहलाता है, ठीक है। व्यास को क्या हो जाता है यहाँ पे 2r, क्योंकि अगर ये आपका r है तो ये भी r हो जाएगा, तो r मिलकर क्या हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। इसको स्मॉल d भी लिखते हैं, ठीक है, डायमीटर हो जाएगा आपका। तो अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे सर्कल की क्या होती है, r होती है, व्यास क्या होता है 2r, यानी कि d हो जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, यानी कि पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर परिधि की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिधि होती है आपके 2 पाई r हो जाता है। r यहाँ पे रेडियस है आपका और 2 क्या है यहाँ पर आपका कांस्टेंट है और पाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो हम इसको पाई डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2r, देखिए 2r की वैल्यू क्या होती है, डी होती है, ठीक है। तो अगर आपको व्यास कहीं भी दिया गया है कि किसी त्रिज्या का किसी सर्कल का व्यास क्या है 50 मीटर है, ठीक है, या फिर 21 मीटर है, ठीक है, या फिर 42 मीटर है, कुछ भी आपको दे दिया जाए और उसका आपसे परिधि पूछा जाए, तो आपको वहां पे क्या करना है, रेडियस निकालने के लिए उसको आधा नहीं करना है, क्योंकि आप रेडियस निकालेंगे फिर r रखेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आपको व्यास देगा और आपसे परिधि पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, पाई में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इन सारे फॉर्मूलेस पे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जहाँ पर
देखिए पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 22 बटे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बराबर 22/7 हो जाता है। ठीक है, आप इस मान को याद रखिएगा, ज़्यादातर बच्चों को याद रहता है ये। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नए हैं, ठीक है, पहली बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो पाई का मान आप जान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, 22/7 होता है। कभी कभी फॉर्मूले क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाता है कि पाई का मान आपको क्या रखना है, 3.14 रखना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दशमलव में थोड़ी गणना होती है, तो 3.14 रखने के लिए बोल देता है, तो वहाँ पर आपको 22/7 ना रख करके 3.14 रखना है, इससे आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है तो आप हमेशा क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, थोड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2D से रिलेटेड। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है यहाँ पे बताया गया, 20 सेंटीमीटर बताया गया है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है √3/4 इंटू भुजा यानी कि a का स्क्वायर। ठीक है, तो सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे। देखिए √3 तो आपका √3 ही रहना है, बटा 4 कर लीजिए। भुजा क्या दी गई है, 20 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको 20 का स्क्वायर है, तो अब इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे √3/4। 20 का स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20। ठीक है, वर्गमूल का मतलब यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर, यानी कि उसी संख्या का 2 बार गुणा करना होता है। ठीक है, अब देखिए 4 से कितनी बार में, 5 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 25 पे कितना हो जाएगा आपका 100, यानी कि 20×5 100 और √3 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग इकाई में होता है, और अगर परिमाप की बात करें तो वो इकाई होता है। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 100 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर दशमलव में दे दिया जाता है, या फिर कहा जाता है कि इसका क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक निकालिए। ठीक है, तो अब देखिए वहां पर क्या करना है, हमें √3 का मान रख देना है। हालांकि यहाँ पर आपका 100 √3 बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन अगर दशमलव में मान निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, √3 की वैल्यू कितने, 1.732 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 173.2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको दशमलव में मान दिया जाए, दशमलव में निकालने के लिए कहा जाए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, √2 का मान आपका 1.414 होता है, √3 की वैल्यू कितनी होती है आपके 1.732 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या है, अगर √5 √7, देखिए √2 और 3 की वैल्यू तो सबको मालूम होता है, सबने याद किया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे अगर √5 √7 √10 की वैल्यू निकालने को हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस पर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पे उसका जो टाइटल है वहाँ पे लिखा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका टाइटल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए। 5 या 10 मिनट का आपका वीडियो है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, √7 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, उससे √10 की निकाल सकते हैं, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उनका आप क्या बोलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो उसका कैसे निकालना है, आप मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में उसका आंसर निकाल लेंगे। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है और उसकी ट्रिक है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा जरूर, ताकि आगे के एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके फंसे तो वहां से आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा, ठीक है, देखिए मैंने आपको समबाहु त्रिभुज कैसे बनाया था, कुछ इस प्रकार से बताया था। ये होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 समान भुजाएं क्या है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समान भुजाएं ये दोनों होती हैं, ये कितनी है आपकी 13 सेंटीमीटर है, तथा आधार 24 सेंटीमीटर है, बेस आपका कितना है
24 सेंटीमीटर आपको बताया गया है। तो अब देखिए आपसे यहाँ पे कहा क्या गया है, तो क्षेत्रफल तथा ऊंचाई, देखिए दो चीजें पूछी गई है, क्षेत्रफल और ऊंचाई दोनों आपको निकालना है। अब देखिए अगर यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल पूछा जाता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके कर लेते, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊंचाई भी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊंचाई भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई निकालने के बाद देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया आपका होता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 आधार गुणे यानी कि बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो 1/2 रहेगा, बेस आपका कितना है 24 है, बस आपको हाइट नहीं मालूम है यहाँ पे। तो अगर हम ऊंचाई ज्ञात कर लें तो यहाँ पर आसानी से क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर ऊंचाई कैसे निकालेंगे, एच यहाँ पे निकालना है। तो एच के लिए देखिए आपको क्या है, अगर ये पूरा बेस 24 सेंटीमीटर है तो ये आधा कितना होगा, आधा आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका ये क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज बनना है। ठीक है, क्या बन रहा है आपका, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जहां पे ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपका 13 है यहाँ पे, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस आधार आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर देखिए क्या होता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144 हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस कर लेते हैं इसको, तो क्या हो, देखिए अंडर रूट घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 25, बाहर निकालेंगे 25 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 5 आएगा, यानी कि ऊंचाई आपकी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो एक आंसर तो देखिए आपको यहाँ से आ गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन के सहायता से बिना क्षेत्रफल को निकाले भी आप टिक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन थोड़ा इजी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, इन दोनों जगह पे 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर दो में से कोई एक ऑप्शन में यहाँ पे मान लेते 4 सेंटीमीटर होता तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता, बिना क्षेत्रफल निकाले हम इसको टिक कर देते और 100% ये हमारा सही होता। ठीक है, लेकिन 5 सेंटीमीटर हाइट क्या है, दो जगह पर दे दिया गया है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई है, हमें क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या है 5 है, सॉरी ऊंचाई आपकी कितनी निकाली आपने 5 सेंटीमीटर निकाली है, तो 5 रख दीजिए। अब देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो 12 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई कितनी आई है 5 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी आपसे दो चीजें भी पूछता है एग्जाम में, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाए, आपका टाइम थोड़ा क्या हो, वहां पर टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन लंबी करके क्वेश्चन को पूछा जाता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने फॉर्मूला याद किया है और आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सी अच्छी है, आपको टेबल्स वगैरह याद है, ये सारी चीजें हैं, कैलकुलेशन की स्पीड है आपकी, तो ये सब क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे। जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ आगे, बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपका ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं तो फिर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। सीटेट का कंप्लीट आपको मैथमेटिक्स की वीडियो आपको मिल जाएगी, उसके अलावा आपका यूपी टेट, सुपर टेट, हर एक एग्जाम की आपको कंप्लीट वीडियो मिलने वाली है, चाहे वो मैथ के पेपर हो या फिर रीजनिंग का पेपर हो, कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग यहाँ पे अच्छे से सारी चीजें तैयार कर पाएं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका, फिर से देखिए क्या कहा गया है, समद्विबाहु त्रिभुज से लिया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ये कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर आधार वाले और 8 सेंटीमीटर परिमाप वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर आधार यानी कि बेस बताया गया है और परिमाप आपको बताया गया है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे, जहां पे कहा गया है कि आधार कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार हम यहाँ पे रख लेंगे 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, देखिए टोटल कितना है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 में से अगर आप 3 निकाले तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, 5 क्या है, इन दोनों भुजाओं की लंबाई है। ठीक है, और जो कि आप जानते हैं दोनों भुजाएं क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। तो इसको क्या करें, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा आपका 2.5 आएगा, यानी कि इसकी जो समान भुजाएं हैं वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर हैं, और जो असमान भुजा है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमें इन तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम हो गई है। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी हम हाइट निकालेंगे यहाँ पर,
अगर हम हाइट निकालेंगे और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट में ये वैल्यू देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन में, इसलिए आप होशियारी करिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। क्या करना है, आपका जो दूसरा फॉर्मूला था ह्यूरॉन्स का, आप वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, एस माइनस ए और यहाँ पर एस माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी। आइए देखते हैं, एस आपका देखिए क्या कहा गया है, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, एस बराबर होता है आपका अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो अर्ध परिमाप यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अर्ध परिमाप आपका कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर परिमाप क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो अर्ध परिमाप आपका हो जाएगा उसका जस्ट आधा होता है, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 4 रखेंगे। अब देखिए क्या करना है, 4 माइनस ए। ठीक है, एस माइनस ए यानी कि ए कितना है आपका 3 है यहाँ पर, तो क्या करेंगे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, इंटू यहाँ पे क्या करना है आपको एस माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 2.5 है, तो अगर आप 4 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 1.5 का क्या करना है स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2.25। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आप 1.5 गुणे 1.5 करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पर 2 5 और 2 के पहले आपका दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखते क्या अंदर हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये क्या है 1/4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब आप जानते हैं 9 का वर्गमूल कितना आता है, यहाँ पे आपका 3 होता है। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, चूंकि एरिया पूछा गया था और सेंटीमीटर दिया गया तो आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था, सेकेंड ऑप्शन आपका सही होना चाहिए था, 3 वर्ग सेमी। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कहा गया था 3 सेंटीमीटर आधार, तो आधार मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया, और 8 सेंटीमीटर परिमाप। ठीक है, अगर परिमाप 8 सेंटीमीटर है तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, 8 में से 3 निकाल दीजिए, आएगा 5, 5 को 2 बराबर भागों में हम बांटेंगे तो 2.5 एंड 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालना था, फॉर्मूला मैंने एरिया का आपको ये बताया था। ठीक है, तो इस पे आप रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लेते हैं। आपसे कहा गया है कि एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजा क्रमशः, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और कितना दिया गया आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया निकालिए, यानी कि क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, आपका कुछ इस प्रकार से होता है, मैंने बताया आपको। ठीक है, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आप इसको नाम देना चाहें तो दे दीजिए ABC। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये है, जो कि कितना 40 सेंटीमीटर आपसे कहा गया है। सेकेंड नंबर पर दूसरी भुजा आपकी 30 सेंटीमीटर है, और ये कितना है आपका 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम ह्यूरॉन्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। एरिया का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या होता है, S माइनस A, फिर उसके बाद S माइनस B एंड S माइनस C होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए S क्या है, अर्ध परिमाप मैंने आपको बताया, तो चलिए फटाफट निकालते हैं। S की वैल्यू यहाँ पर 40 और 30 कितना 70, 70 और 14 कितना होता है 84। ठीक है, 84/2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 42 आएगा, यानी कि अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा 42 आएगा यहाँ पे। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे 42 देखिए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 42 में से A क्या आपका 40 है, घटा दीजिए तो कितना आएगा 42 माइनस 40 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। S माइनस B करेंगे, B कितना है 30 है, तो 42 में से 30 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 12। S माइनस C 14 है यहाँ पे, तो 42 में से 14 घटाइए आप, यहाँ पे कितना आएगा आपका 14 माइनस करिए, 12 में से 4 निकालेंगे 8 आएगा, 3 में से 1 निकालेंगे 2 आएगा, कितना 28 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो अब देखिए फायदा आपका इसी में है कि इसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे ना, पूरा मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकालेंगे, बहुत टाइम जाएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर देखिए क्या होगा, 42 को हम लोग लिखेंगे 7 गुणे 6 लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 2 गुणे 3 लिख लेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर 2 है 2 लिख लीजिए। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 × या फिर 4 × 3 रख दीजिए, क्योंकि 4 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेंगे, 4 का वर्गमूल हम लोग डायरेक्ट 2 निकाल लेंगे, इसलिए इसको 4 रखें। 28 को हम लोग क्या लिखेंगे 4 गुणे 7 लिखेंगे। ठीक है, चलिए हमें इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे 4 इसलिए लिखा है
कि 4 का हम लोग डायरेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं 2, ठीक है। चाहे तो हम इसको 2 into 2 लिख सकते हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। हमें क्या करना है, कंपटीशन का एग्जाम देना है, वनडे एग्जाम हम दे रहे हैं, तो जितनी आसान कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, उतना आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 4 है, 4 का वर्गमूल देखें यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये वाला 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। पहले हम लोगों ने इसको निकाल लिया है। अब देखिए 7 क्या है आपका, यहाँ पर 2 बार है, तो वर्गमूल में 1 बार बाहर निकलता है पेयर बनाने के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बार 2 है, तो इसमें से 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, 2 बार 3 है तो 1 बार 3 आ जाएगा बाहर, ये क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीक कितना हो जाएगा आपका 24, 24 को 7 से गुणा कर दीजिए, 7 × 24 इज इक्वल टू कितना होगा, 7 चौक 28, 2 आएगा, 7 दूनी 14, 2 कितना हो जाता है, 14 2 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए 168 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। एरिया आपसे पूछा गया था 168 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, केवल फॉर्मूले पे आपको वैल्यू पुट करनी थी एंड कैलकुलेट करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिया गया। ये क्या है, समकोण त्रिभुज पर आधारित आपका क्वेश्चन है। कहा गया है यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजा, अब देखिए यहाँ पर समझना ये है कि कौन सी 2 भुजा हैं जो समकोण बनाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी एक भुजा क्या होती है, सॉरी एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए ये कोण आपका 90 डिग्री का नहीं है, ये भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। 90 डिग्री का कोण क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ABC नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो कह रहा है यहाँ पे कि समकोण बनाने वाली 2 भुजा, देखिए ये समकोण बना रहा है, ये किससे समकोण बनाने की, कौन सी 2 भुजा पर समकोण बन रहा है, तो एक भुजा ये BC और एक भुजा AB, ठीक है। AB और BC पर समकोण बन रहा है, तो इन्हीं दोनों भुजाओं का आपको मान दिया गया है। कहा गया है क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। 24 बड़ा है, 7 छोटा है, तो 24 आपकी ये हो जाएगी, 7 आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो कहा गया परिमाप निकालिए। अब देखिए परिमाप के लिए मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, पेरीमीटर के लिए क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। अब देखिए 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, 3 भुजाएं हैं, लेकिन 2 भुजा तो आपको मालूम है। चलिए रख लेते हैं इसको, 24 + 7, क्या हमें तीसरी भुजा मालूम है जो कि AC है, ठीक है। AC है, तो क्या हम बिना AC को फाइंड किए, बिना AC को निकाले इसका परिमाप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर AC का मान दिया जाता तो हम यहाँ पर रख करके ऐड करते और हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें कर्ण का मान नहीं दिया गया है। हमें सबसे पहले क्या करना है, परिमाप निकालने के लिए इस चीज को फाइंड करना है, ओके। एक दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर इतना ही क्वेश्चन देने के बाद आपसे यहां पर कह देता कि एरिया निकालिए, ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए कहता, तो हमें कर्ण निकालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। हम सीधे सीधे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का फॉर्मूला लगा देते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर परिमाप पूछा गया, ठीक है। परिमाप के लिए जब तक हमें तीनों भुजाएं मालूम नहीं होगी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, AC निकालना है। AC क्या होता है, कर्ण, ठीक है। तो मैंने कर्ण के लिए फॉर्मूला आपको बताया है पाइथागोरस के प्रमेय से, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार क्या 24 है। अब देखिए 24 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, ठीक है, 576 होता है। मैंने इसके पहले, आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे चेक करें तो एक वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी बेसिक कैलकुलेशन, या फिर बेसिक के नाम से वहां पे बेसिक मैथ्स, सॉरी बेसिक मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, बेसिक मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। उस प्लेलिस्ट में करीब 7 से 8 वीडियो मैंने अपलोड करी है जो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन पे है, ठीक है। वहां पर आप प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे, कैसे किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, कैसे क्यूब करते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और कुछ वहां पे कंडीशनल नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई हम कैसे
कम समय में करते हैं। तो ये सारी चीज़ आप वहाँ से सीख सकते हैं। 7 से 8 वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको स्क्वायर करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका 20 से 25 तक का स्क्वायर तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा अगर आप उस वीडियो को देखते हैं और थोड़ी सी उस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा, और 625 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। वहां पे आप वर्गमूल निकालना भी सीख लेंगे। चलिए ये कितना आ गया आपका 25 आ गया है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, AC हमारा 25 आ गया। चलिए ऐड कर लेते हैं। 25 और 24 कितना होता है, 49 हो जाएगा। 49 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई थी तो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि इसका परिमाप कितना आएगा, 56 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ग से लिया गया है, चतुर्भुज का क्वेश्चन है ये। चतुर्भुज में वर्ग से लिया गया है। आपसे कहा गया है किसी वर्ग का परिमाप कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने के लिए जिस आकृति की बात की गई है, सबसे पहले आप उस आकृति को बना लिया करिए, ठीक है। इसका परिमाप देखिए कितना क्या आ गया आपको, 100 सेंटीमीटर बोला गया, 100 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, परिमाप का फॉर्मूला मैंने बताया था 4a होता है, यानी कि 4a = 100। तो a = कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दिए कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आप जानते हैं 4 भुजाओं का योग अगर 100 है तो एक भुजा का योग कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करिए 25 आ जाएगा, ठीक है। आपसे यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है। एरिया क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा कितनी निकाली हमने, 25, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 वर्ग सेंटीमीटर। क्या किसी को इस पर प्रॉब्लम है, नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। परिमाप देकर के कभी कभी आपसे विकर्ण पूछ लेता है। अगर यहाँ पर विकर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, विकर्ण का फॉर्मूला मैंने बताया था √2a, √2 रखिए, a कितना आपका 25 है। अगर 25 √2 ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर पॉइंट में दिया गया है तो इसकी वैल्यू 1.414 रख करके 25 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर आपको देखिए आयत से लिया गया है। ये कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 3:2 है। तो परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कि जब भी जिस आकृति पर क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले आप उस आकृति को यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। चलिए नाम चाहिए तो दे दीजिए ABC और यहाँ पर क्या हो जाएगा D, ठीक है। देखिए इसका एरिया आपको दिया गया है कितना, 2400, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ पे स्क्वायर मीटर दिया गया है, ठीक है। अब आपसे ये बोला गया है कि इसकी जो भुजाओं का अनुपात है 3:2 है, तो क्या हम इसको 3x और 2x नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें परिमाप निकालना है तो भुजा मालूम होनी चाहिए। तो भुजा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया के फॉर्मूले में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एरिया आपको दिया गया है 2400, ठीक है। एरिया दिया गया 2400, तो रख दीजिए यहाँ पे। एरिया का फॉर्मूला आपको मैंने बताया क्या होता है, L × B होता है। L × B = कितना, 2400। L क्या है आपका 3x है, यहाँ पे 3x रखिए। B आपका 2x है तो यहाँ पे 2x रखेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2400। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x² फिर से आपका 2400, ठीक है। अभी मैंने इधर कुछ नहीं किया है, वैसे ही वैल्यू रखी है। अब 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 चौको 24, यानी कि 400 बार में कैंसिल होगा तो x² बराबर कितना आएगा आपका 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा, √400, ठीक है। अब 400 का वर्गमूल कितना आता है, 20 आता है, यानी कि x का मान यहाँ से कितना आया, 20 आ गया है। तो यहाँ पर आप रख लीजिए 3 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, यानी लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो 2 × 20 कर लीजिए तो कितना आएगा, 40, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, 40 है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, परिमाप निकालना था। तो मैंने बताया था परिमाप का फॉर्मूला 2 × L + B, ठीक है। तो 2 रखिए यहाँ पे, L कितना आपका है 60 है और B कितना है 100 है, 40 है ना। तो यहाँ पे आपको हो गया 60 + 40, ठीक है। तो 2 × 60 40 आपका 100 होगा, 100 दूना कितना, 200 मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 200 मीटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे कहा गया है यहाँ पर देखिए
कि एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों का गुणनफल कितना दिया गया है, 400 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आकृतियां बना लेते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, समचतुर्भुज है। यहाँ पर दो विकर्ण होते हैं, एक होता है D1, ठीक है, और एक होता है आपका D2। ओके, चलिए इन दोनों का गुणनफल देखिए आपको दिया गया है D1 इंटू D2 कहा गया है 400, और आपसे पूछा गया एरिया। देखिए एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है, क्या होता है 1/2 गुणो विकर्णों का गुणनफल। तो क्या आप बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सटीक आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं आपको सीधे सीधे क्या करना है, फॉर्मूले पे पुट कर देना है। 1/2 D1 D2 क्या दिया गया आपको, 400 दिया गया, रख दीजिए। अब क्या इसको 2 से डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 200 क्या है, मीटर सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल बना बनाया क्वेश्चन था आपका। विकर्णों का गुणनफल 400 दिया गया था, यहाँ पे रखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 400 का आधा कितना होता है, 200 होता है, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा इस समचतुर्भुज का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे कहा गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 6.5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, दो आसन्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये आपका है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। और आपसे कहा गया विकर्ण कितना है, 6.5 है, तो इसका देखिए विकर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये विकर्ण आपका हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमने यहाँ पे जो एरिया का आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या था, आधार गुणे ऊंचाई हमने बताया था। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ऊंचाई मालूम नहीं है। ठीक है, ऊंचाई नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो हमें ऊंचाई मालूम होना चाहिए। अगर हम यहाँ से ऊंचाई सबसे पहले निकालेंगे तो कैलकुलेशन हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे देखना है कि क्या होगा। ठीक है, तो मैं वही चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कब कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में आप अप्लाई करें ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी हो। ठीक है, यही क्योंकि फॉर्मूला रट करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे बच्चे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है कि उसका एक दूसरा तरीका होता है जो कि बहुत छोटा होता है, लेकिन हमें वो जानकारी नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सॉल्व करने लगते हैं और 8, 9, 10 लाइन का उसका पूरा सोल्यूशन आता है जो कि बहुत ज़्यादा 2 से 3 मिनट चला जाता है। और हर एक कंपटीशन में आपका मैक्सिमम 1 मिनट टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एसएससी में तो और भी कम समय मिलता है, हालांकि ये आपका सीटेट का क्लास चल रही है, सीटेट के बच्चे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा देखना है कि सीखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज करें, कौन से क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करें ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दूसरा तरीका। देखिए हमारा क्या है, सबसे पहले इसको नाम दे लेते हैं ABCD। ठीक है, अब अगर हम बात करें त्रिभुज, ये तो आपका क्या है, चतुर्भुज है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल बनना है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर BCD, ठीक है, ट्रायंगल BCD की बात करें तो देखिए क्या है, ट्रायंगल BCD की बात करें तो ये कैसा त्रिभुज है, आपका विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। 5 है, 3.5 है एंड 6.5 है। ठीक है, अलग अलग हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाते थे S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C लगाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर हीरोन्स का फॉर्मूला यानी कि ट्रायंगल का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है दोनों का एरिया क्या है, समान है। ठीक है, दोनों का एरिया समान होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकालेंगे और निकालने के बाद उसका जस्ट डबल करेंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस चतुर्भुज का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, इस चतुर्भुज का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब देखिए क्या ये किसका एरिया हमने निकाला, यहाँ पर हमने त्रिभुज BCD का निकाला हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसका एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा समचतुर्भुज का ABCD। ठीक है, समचतुर्भुज ABCD का आपका एरिया हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं ना, 2 इंटू, चलिए अब देखिए S का मान आपको निकालना है तो ऐड करते हैं 6, 3, 9 और
0.5 होगा यानी कि 10, 5, 15, ठीक है 15 आएगा। 15 को हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है यानी कि 15/2, तो इसका मान यहाँ पे आ जाएगा आपका 15/2 यानी कि 7.5 आप इसको लिख लीजिए, 7.5 होगा। और 7.5 में से 5 आप माइनस करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, ठीक है 2.5। और अगर यहाँ पे b की वैल्यू यानी कि 3.5 माइनस करें 7.5 में से तो कितना आएगा 4 आ जाएगा आपका। और 7.5 में से 6.5 माइनस करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है 2 इंटू, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट वर्गमूल निकालते हैं इसका। आइए देखते हैं, पॉइंट में कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं 7.5 को 7.5 ना लिख करके हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 15/2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 15/2 को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 15/s का मान पहले रखना है तो 15/2 ही रखना है। अब 15/2 में से आप 5 माइनस कर दिए, देखिए कितना आएगा, तो 2 पंचे 10, 15 में से 10 निकालेंगे कितना आएगा 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/2 हो जाएगी। अब क्या करना है b माइनस करना है आपको, तो 15/2 में से अगर आप यहाँ पे माइनस करते हैं 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर आपका क्या है समान है, 15 में से 7 कटे 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी। अब आपको c माइनस करना है यानी कि 7.5, ठीक है 7.5 होता है 15/2 और 6.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर आपका 1 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। 15/2 में से हमने 5 माइनस किया तो 5/2 आ गया। 15/2 में से हमने यहाँ पे 3.5 माइनस किया तो कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा। और फिर से 15/2 में से हमने 6.5 को माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे बाहर 2 है, इंटू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है आपका, ये 2 से 2 यानी 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 की कोई मान नहीं है, इंटू करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15/6 कितना होता है आपका 75 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया 2√75 आया। अब 75 को हम क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 25 गुणे 3, 25 का वर्गमूल 5 आएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा आपका 3, ठीक है। तो 5 दूना 10 √3 क्या था सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समांतर चतुर्भुज का आपका एरिया हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेशन अकेले थे यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं था। मैंने जो समझाने वाली चीज़ थी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका समलंब चतुर्भुज से लिया गया है। कहा गया है यदि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 250 स्क्वायर मीटर है तथा दोनों समांतर भुजाएं क्रमशः 15 मीटर और 10 मीटर हैं लंबी हैं, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। आपका देखिए ये क्या समलंब चतुर्भुज है, ABC और D, ये क्या है एक समलंब चतुर्भुज है। इसका एरिया देखिए आपको कितना दिया गया है, एरिया आपको दिया गया है 250 स्क्वायर मीटर, ठीक है 250 स्क्वायर मीटर दिया गया है। और कहा गया कि दोनों समांतर भुजाएं यहाँ पे क्या है AB और CD क्या है क्रमशः 15 मीटर और कितना 10 मीटर कहा गया है। तो बड़ी वाली हो जाएगी 15 और छोटी वाली हो जाएगी 10, ठीक है लंबी हैं। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको यहाँ पर निकालना है। तो अब देखिए क्या है, एरिया दिया गया चूंकि, तो एरिया का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, यानी कि AB + CD हो जाएगा, यहाँ पे AB + CD हो जाएगा इनटू क्या होता है यहाँ पे उनके बीच की दूरी यानी कि ये, ठीक है। आप इसको नाम अगर देना चाहें तो AE कर लीजिए, AE, ठीक है। तो अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है AE निकालना है, AE यहाँ पे फाइंड करना है। AE ही इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। बाकी सारी चीज़ें आपको मालूम है। एरिया कितना है 250 है, तो यहाँ पे 250 रखेंगे 1/2। AB आपको कहा गया 10 सेंटीमीटर और ये कितना है आपका 15 मीटर है। चलिए इंटू करते हैं AE, ठीक है। अब देखिए क्या है 10 और 15 कितना होगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 25/2 गुणे AE और यहाँ पे कितना है आपका 250 है, ठीक है। अब 25 से इसको कैंसिल करेंगे, कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 10 बार में कैंसिल होगा और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AE का मान कितना हो जाएगा 10 दूना 20 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 दूना 20 मीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा AE का मान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कहा गया है यहाँ पर कि किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल वही है जो वर्ग का है। ठीक है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई क्या है? अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक आपके पास वर्ग है जिसका परिमाप आपको क्या कहा गया है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 40 सेंटीमीटर अगर इसका परिमाप है तो इसकी भुजाएं कितनी हो जाएगी? 10-10 हो जाएंगे सारी। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर आपसे कहा गया कि एक आयत भी है जिसकी चौड़ाई क्या है? 10 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, चौड़ाई यहाँ पे क्या इधर लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल क्या है? इस वर्ग के आयत के बराबर ही, इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर ही आयत का क्षेत्रफल है। तो आयत की आपको यहाँ पे लंबाई क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अगर इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होता है यहाँ पे आपका? अगर क्षेत्रफल यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? इसका एरिया हम निकालेंगे तो एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो 10 धामा कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 होगा। और यहाँ पे क्या है? आयत का क्षेत्रफल उसके बराबर है L इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर हो जाएगा तो L इंटू बी हो जाएगा, जहाँ पे b का मान देखिए क्या दिया गया है आपको? L इंटू बी का मान यहाँ पे 10 दिया गया है और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर L का मान भी आपका इस हिसाब से 10 आ जाएगा ना। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पे था कि किसी वर्ग का परिमाप नहीं था बल्कि किसी वर्ग की भुजा कहा गया था आपसे। यहाँ पे किसी वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, भुजा यहाँ पे बोला गया था। किसी वर्ग की भुजा क्या है? 40 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो अब देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। भुजा कितनी है यहाँ पे? A 40 सेंटीमीटर है, ये आपका 40 हो जाएगा सब। ठीक है, तो एरिया देखिए कितना हो जाएगा? 40 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 40 का वर्ग यहाँ पे होता है आपका, 40 का जब वर्ग आप करेंगे तो हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ठीक है, 1600 हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा आपका? भुजा इसका एरिया 1600 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी यहाँ पे एक आयताकार जो मैदान है या फिर कोई आयत है उसकी चौड़ाई क्या है? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। तो लंबाई हमें निकालना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो L बराबर कितना आ जाएगा आपका? 160 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबाई आ जाएगी इसकी, क्योंकि चौड़ाई काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 160 सेंटीमीटर आयत की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये जितना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था उतना ही इजी था। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से ये चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सीटेट की जो भी क्लासेस है बिल्कुल फ्री हैं और कंप्लीट आपकी क्लासेस मैथ की होने वाले। ठीक है, सारे वीडियोस आपके सीरियल से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आ रहे हैं और लास्ट तक आपको यहाँ पे करीब 20 लेक्चर में हम लोग इस सीटेट की मैथ को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही है। बच्चों का रिप्लाई भी काफ़ी अच्छे से आ रहा है। ठीक है, बच्चे पूरी वीडियोस भी देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप लोग नए हैं, पुराने हैं तो कोई बात नहीं, आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलता रहे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है एरिया एंड पेरीमीटर को लेकर के। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखिए पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपसे कहा जाता है कभी कभी कि कोई वर्ग या फिर आयत है, वहाँ के बीच में क्या है, कुछ इस प्रकार के रास्ते बना दिए जाते हैं। या फिर कोई वर्ग है यहाँ पर, तो वर्ग में क्या होता है, अंदर की तरफ कभी रास्ता बना दिया जाता है कुछ मीटर या कुछ सेंटीमीटर चौड़ाई का, या फिर कभी कभी किसी वर्ग के बाहर आपका रास्ता बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग इसके बाद अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं, अगली वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि एरिया एंड पेरीमीटर आपका अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ा दूंगा उससे बाहर एग्जाम्स में आपके नहीं आएगा। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। तो आइए हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यह कहा गया है यहाँ पे, साइज 30 मीटर एंड 20 मीटर वाले किसी आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। ठीक है, कहाँ पर बांधी गई है? कोने पर बांधी गई है। जिस भाग में चर सकती है, ठीक है, जिस भाग में वह गाय चर सकती है उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। ठीक है, जहां पर कभी कभी क्या होता है, किसी गाय को बांध दिया जाता है कोने पर, या फिर कभी किसी घोड़े को बांध दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए आयत की जो चौड़ाई और लंबाई है वो कितना है, 30 मीटर है।
और कितना है आपका यहाँ पे 20 मीटर। ओके, कोने पर बांधा गया, चलिए मान लेते कि इस कोने पर बांधा गया है, आप चाहें तो इस कोने पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ, यानी कि 4 में से किसी भी कोने पर गाय को बांध सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। अगर ये 20 है तो 14 का मतलब ये आधा तो 10 होगा लगभग यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपकी रस्सी आएगी और इधर आपकी यहाँ तक रस्सी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, गाय को बांधा गया है, मतलब कि इस एरिया में गाय यहाँ पे ऐसे कहीं बंधी हुई है रस्सी से। ठीक है, गाय यहाँ पर बंधी हुई है, तो गाय का जो घास चरने का एरिया होगा वो इसके बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो गाय क्या है, बंधी हुई है। ठीक है, और इसके इस तरफ भी आप सोच रहे होंगे कि इधर भी चली जाएगी, तो उधर घास है ही नहीं। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, बाउंड्री है, एक दीवार बनाई गई है और कोने पर गाय को बांधा गया है। ठीक है, अब दीवार, गाय क्या है, दीवार के बाहर तो जा नहीं पाएगी। ठीक है, तो गाय को क्या करना है, आयत के अंदर ही आपको वहां पे चरना है। गाय का जो चरने का एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, ये क्या है आपका 14 मीटर है, ये आपका 14 मीटर हो जाएगा और ये भी क्या है 14 मीटर है। तो हमें केवल इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या आप देख रहे हैं, ये अगर आप देखें तो एक सर्कल का क्या है, ये चौथा हिस्सा है। ठीक है, एक सर्कल का क्या है, यहाँ पे चौथा हिस्सा है। तो हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, बल्कि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और चूंकि ये क्या है, चौथाई हिस्सा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको 4 से भाग कर देंगे, तो ये वाले एरिया का कितना है हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वृत्त का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मैंने बताया पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें चौथा हिस्सा निकालना है। अब देखिए क्या है, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि क्या रखना होता है, 22/7 रखना होता है। और आर यहाँ पे देखिए रेडियस, ये क्या बनेगा आपका, सेंटर बनेगा सर्कल का, और ये क्या रेडियस यहाँ से ज़्यादा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 14 रखेंगे। ठीक है, इंटू 14, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार रखना है, 14 × 14 करेंगे, और नीचे क्या है आपका 4 है तो 4 रख देते हैं। अब देखिए क्या होगा, 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14। ठीक है, क्या बचा, 22 बचा है और 7 बचा हुआ है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया इधर लिख लेते हैं, 22 × 7 कर लीजिए आप, 22 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 आएगा। ठीक है, 22 सत्ते कितना होता है, 154 होता है। और चूंकि ये क्या था आपका मीटर में था, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गाय द्वारा चरी गई घास का जो एरिया है वो कितना आएगा, 154 स्क्वायर मीटर में वो चर सकती है, उसके बाहर वो नहीं जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं मैंने इस क्वेश्चन के पहले आपको बता दिया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।